शेयर मार्केट में हुए 30 लाख करोड़ रुपए के नुकसान के पीछे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जी ने स्टॉक मार्केट क्रैश को एक स्कैम बताया और इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि यह एक घोटाला हो सकता है और इस पर जेपीसी की मांग की। तो दर्शकों, ये जेपीसी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और भारत के कानून से ये अलग कैसे है, समस्त प्रकार की चर्चाएं आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जिसे देखकर आपके जेपीसी को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि जेपीसी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल ना बचे। तो दर्शकों, समस्त प्रकार के जो सवाल हैं उनको जानते हैं और जो संसद की जो रूल बुक है उसका एज इट इज मैं आपको पढ़कर पहले बताता हूं, उसके बाद मैं आपको आसान भाषा में भी समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले सवाल पे चलते हैं कि ये जेपीसी क्या होती है। संसद रूल बुक की माने तो संसद को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत होती है जिस पर पूरे सदन को भरोसा होता है। इसके लिए संसद की समितियां होती है और इन समितियों में संसद के सदस्य होते हैं। किसी भी बिल या फिर किसी सरकारी गतिविधि में वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाता है। यानी उनके अनुसार ये कहा गया है कि संसद के अंदर समितियां होती हैं अलग अलग प्रकार की, जो वित्त से संबंधित यानी कि जो फाइनेंस से संबंधित जो मामले होते हैं उनको ऐसी समितियां सुलझाती हैं। अब ये क्यों सुलझाती हैं, इसके पीछे भी एक रीजन होता है, वो मैं आपको बताता हूं। तो दर्शकों, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि संसद के पास बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम करने होते हैं, बहुत सारे बिलों पर ध्यान देना होता है। तो इस प्रकार का जब वित्त या फाइनेंस से संबंधित कोई स्कैम सामने आता है तो उसके ऊपर वो गहनता से विचार नहीं कर पाते और उन्हें इस प्रकार की समितियों का गठन करना पड़ता है। इसी प्रकार ये जेपीसी का गठन भी एक समिति है और इस समिति द्वारा वित्तीय या फिर ये कहें कि फाइनेंस के ऊपर विचार किया जाता है और उनका सच झूठ का पता किया जाता है और इस समिति द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि कौन आरोपी है। अब दर्शकों, चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कानून से कैसे अलग है। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, उससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूं आर्मी में जिस प्रकार कोर्ट मार्शल का एक रूल होता है, अगर आर्मी के अंदर कोई कैडेट गलत कर देता है तो उसके ऊपर आर्मी खुद से एक्शन लेता है और वही चीज सेम जेपीसी समिति द्वारा की जाती है। यानी संसद में अगर कोई सांसद स्कैम में फंस जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई ये जेपीसी समिति करती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उसको कानूनी दांवपेच में ना फंसाकर उसके ऊपर खुद से एक्शन लेना, और सेम चीज जो आर्मी में होती है वही चीज यहाँ पर की जाती है। इसलिए ये कानून से अलग होती है जेपीसी समिति। और दर्शकों, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी जी द्वारा जेपीसी की मांग की गई, इससे पहले भी विपक्ष द्वारा कई बार जेपीसी की मांग उठाई गई है। अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में कई बार इस जेपीसी समिति का उपयोग किया गया है विपक्ष द्वारा। तो दर्शकों, इसके बारे में अगर आप इतिहास में और गहनता से जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी ऐसी ही राजनीतिक से जुड़ी सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।